पोर्टल आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आरंभ हो रहा है, उसमें रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस है। अब एक वीडियो के माध्यम से हम वो प्रोसेस आपको बता रहे हैं, क्योंकि कार्यक्रम के मध्य प्रदेश में शुरुआत होने के बाद आप लोग अपना अपना रजिस्ट्रेशन उस पर कर सकते हैं। आइए देखते हैं ये वीडियो। युवाओं का आत्मसम्मान, शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के युवाओं में कौशल विकास क्षमता को बढ़ाकर उन्हें रोजगार से जोड़ने और लर्न एंड अर्न की तर्ज पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश में प्रारंभ की गई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। मध्य प्रदेश के मूल निवासी ऐसे युवा जिनकी आयु 18 से 29 वर्ष के बीच है, साथ ही जिन्होंने 12वीं पास या ITI या फिर किसी भी क्षेत्र में डिप्लोमा किया हो, उन सभी युवाओं को योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत फॉर्म भरने की प्रक्रिया बहुत आसान है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के पोर्टल mmsky.mp.gov.in पर जाकर अभ्यर्थी को सबसे पहले अपना पंजीयन करना होगा। अभ्यर्थी का समग्र ID होना आवश्यक है। अभ्यर्थियों को समग्र में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को OTP से ही वेरीफाई करना होगा। इसके बाद समग्र से व्यक्तिगत जानकारी आपको दर्शाई जाएगी। यदि आपका वर्तमान पता समग्र में दर्ज पते से भिन्न हो तो आप समग्र में अपना पता बदलवा सकते हैं। पंजीयन अथवा योजना से संबंधित सभी जानकारी व्हाट्सएप पर समय समय पर प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप वाले नंबर को भी दर्ज कर सकते हैं। अपना ईमेल ID जिस पर आप ईमेल से जानकारी तथा सभी पत्राचार चाहते हैं दर्ज करें। उस ईमेल ID पर आपको OTP प्राप्त होगा, जिसको यहाँ दर्ज कर अपने ईमेल ID को वेरीफाई करें। दी गई सभी घोषणाओं को अच्छी तरह पढ़ने के बाद टिक कीजिए और सबमिट बटन को क्लिक कर दीजिए। आपका पंजीयन सफल हो जाएगा। इसके बाद आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर यूजर ID तथा पासवर्ड आपको प्राप्त हो जाएगा। अब आप पोर्टल पर लॉगिन हो सकेंगे। आप चाहें तो अपना पासवर्ड भी बदल सकते हैं। पोर्टल पर अपने यूजर ID तथा पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का चयन करते हुए उसकी अंक सूची ऑनलाइन अपलोड करें। शैक्षणिक योग्यता के अनुसार आप जिन सेक्टर्स और कोर्सेज में ट्रेनिंग लेने के इच्छुक हैं, उन्हें चिन्हित कर सकते हैं। अधिकतम 30 कोर्सेज जिनमें आपकी रुचि हो, उन्हें संरक्षित कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर या किसी अन्य प्रदेश के किसी भी जिले में जहां आप ट्रेनिंग लेने के इच्छुक हों, आप चिन्हित करके रख सकते हैं। अगर आपके पास किसी काम का अनुभव हो या आपने कोई सर्टिफिकेशन किया हो, उसकी जानकारी भी संरक्षित की जा सकती है। आपके द्वारा दर्ज की गई जानकारी को रिव्यू के माध्यम से देखा जा सकता है एवं सिस्टम जनरेट रिज्यूमे को डाउनलोड भी किया जा सकता है। प्रिय अभ्यर्थी, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत आपकी प्रोफाइल सफलतापूर्वक संरक्षित कर ली गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आज मंच पर आदरणीय उपस्थिति है माननीय सांसद महोदय खजुराहो संसदीय क्षेत्र श्री विष्णुदत्त शर्मा जी की, माननीय मंत्री महोदया तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार मध्य प्रदेश आदरणीय यशोधरा राजे सिंधिया जी, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मंत्री आदिम जाति कल्याण सुश्री मीना सिंह जी, सभी से विनम्र आग्रह है कि आप कृपया मंच पर आएं। माननीय मंत्री महोदया मीना सिंह जी, माननीय मंत्री महोदया उषा ठाकुर जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ यहाँ पहले कन्या पूजन और उसके बाद दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी देवी स्वरूपा छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करने के साथ कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि हम और आप इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे, टोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। सोच समझ कर अपना निर्णय लेना है तुमको, पंख मिले तो है मगर संभल के उड़ना है तुमको। बहकावे में आना नहीं, अपराधियों की नजर है तेज, रहना तू साइबर सेफ, हिम्मत रख के करना सब फेस।
हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे, टोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण दीप करेंगे। प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। माननीय मंत्रीगणों के साथ यहाँ पर माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा श्री इंदर सिंह परमार जी, माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड श्री शैलेंद्र शर्मा जी, बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र बिरथरे जी, आदरणीय श्री वैभव पवार जी, सभी सम्मानीय अतिथियों का मंच पर स्वागत और सभी से आग्रह कि आप अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ दीप प्रज्वलन में अपने कर कमलों से सहयोग करते हुए माननीय मंत्री उच्च शिक्षा डॉक्टर मोहन यादव, माननीय मंत्री महोदया आदरणीय यशोधरा राजे सिंधिया जी, माननीय मंत्री महोदय स्कूल शिक्षा श्री इंदर सिंह परमार जी, माननीय मंत्री महोदया सुश्री मीना सिंह जी, माननीय मंत्री महोदया सुश्री उषा ठाकुर जी। महानुभावों से विनम्र आग्रह कि कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय साथियों, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना पोर्टल एवं ऐप के शुभारंभ अवसर पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ऐप का शुभारंभ करेंगे और फिर युवा साथियों का पंजीयन भी अपने हाथों से करवाएंगे। हम सभी विभूतियों का माननीय अतिथियों का मंच पर स्वागत कर रहे हैं और अतिथियों का स्वागत करने का शुभारंभ भी कर रहे हैं। सबसे पहले विभागीय मंत्री माननीय यशोधरा राजे सिंधिया जी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय मंत्री कौशल विकास एवं रोजगार तथा खेल एवं युवा कल्याण तकनीकी शिक्षा आदरणीय यशोधरा राजे सिंधिया जी स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय अध्यक्ष महोदय मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड श्री शैलेंद्र शर्मा जी से आग्रह है कि आप माननीय सांसद महोदय खजुराहो संसदीय क्षेत्र एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी का स्वागत करें। आदरणीय अपर मुख्य सचिव तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार श्री मनु श्रीवास्तव जी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय मंत्री महोदया यशोधरा राजे सिंधिया जी का स्वागत करें। अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री केसी गुप्ता जी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय मंत्री महोदय उच्च शिक्षा डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें। और उनके बाद हमारे बीच में उपस्थित माननीय मंत्री आदिम जाति कल्याण सुश्री मीना सिंह जी के स्वागत के लिए विनम्र आग्रह आयुक्त तकनीकी शिक्षा श्री मदन कुमार जी से कि आप माननीय मंत्री जी मीना सिंह जी का स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित हैं माननीय मंत्री संस्कृति एवं पर्यटन सुश्री उषा ठाकुर जी, उनके स्वागत के लिए आदरणीय संचालक कौशल विकास श्री हरविंदर सिंह जी से विनम्र आग्रह कि आप माननीय मंत्री जी सुश्री उषा ठाकुर जी का स्वागत करें। आदरणीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड श्री संजीव श्रीवास्तव जी से आग्रह है कि आप माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा श्री इंदर सिंह परमार जी का स्वागत करें। संचालक महोदय कौशल विकास श्री हरविंदर सिंह जी से आग्रह कि आप माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड श्री शैलेंद्र शर्मा जी का स्वागत करें। और उपाध्यक्ष महोदय श्री नरेंद्र बिरथरे जी के स्वागत के लिए विनम्र आग्रह आदरणीय उप सचिव तकनीकी शिक्षा श्री सोमेश मिश्रा जी से कि आप श्री नरेंद्र बिरथरे जी माननीय उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड का स्वागत करें। हमारे बीच में उद्योगों से आए हुए प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं। सबसे पहले आग्रह आदरणीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड श्री संजीव श्रीवास्तव जी से कि आप हमारे बीच में उपस्थित सागर मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन श्री सुधीर कुमार अग्रवाल जी का स्वागत करें। अब आदरणीय संजीव जी से आग्रह है कि अब आप स्वागत करें वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड से सीजीएम श्री टीसी गुप्ता जी का। श्री टीसी गुप्ता जी का स्वागत कर रहे हैं आदरणीय श्री संजीव श्रीवास्तव जी। और संजीव जी से ही आग्रह है कि आप सन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसके प्लांट हेड श्री शैलेश नारकर जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। शैलेश जी का भी आप पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। आदरणीय संजीव श्रीवास्तव जी से आग्रह कि
सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के हमारे प्रतिनिधि प्लांट हेड श्री शैलेश नारकर जी का स्वागत करें। इसके बाद आग्रह श्री GN अग्रवाल जी से, अतिरिक्त संचालक कौशल विकास से, कि आप हमारे बीच में उपस्थित वोल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन श्री मोहित कुमार गुप्ता जी का स्वागत करें। उसके बाद स्वागत का आग्रह ट्राइडेंट लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट श्री अजात शत्रु शर्मा जी का, और उसके बाद टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड से हमारे बीच में उपस्थित असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट श्री संतोष तिवारी जी का स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। अपर मुख्य सचिव तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग आदरणीय श्री मनु श्रीवास्तव जी से विनम्र आग्रह है कि आप आज का जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, उसका संक्षिप्त विवरण दें। आदरणीय वैभव पवार जी के स्वागत के लिए हम आग्रह करेंगे आदरणीय श्री GN अग्रवाल साहब से कि आप श्री वैभव पवार जी का स्वागत करें। माननीय वैभव पवार जी का स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वागत उद्बोधन के लिए अपर मुख्य सचिव तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार आदरणीय श्री मनु श्रीवास्तव जी। आज के इस मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के विद्यार्थियों के लिए, जो हमारे युवा हैं, उनके पंजीयन के पोर्टल के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्रीगण सबने अपना समय दिया है। इस योजना का जो महत्व है राज्य सरकार के लिए, उससे आप इसी का आकलन कर सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ पूरी मंत्रिमंडल की जो टीम है, कितने मिनिस्टर्स आज यहाँ पर हैं। मैं सभी का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज के इस योजना के बारे में जो निर्देश हैं, किस तरह से आप पंजीयन कर सकते हैं, उसका विस्तार से आपको विवरण अभी किया जाएगा। धन्यवाद। हम आपको एक छोटी सी फिल्म दिखा रहे हैं, लघु फिल्म मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के ऊपर। आइए देखते हैं। कमाल है ना। जॉब के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस के लिए जॉब, जहाँ भी इंटरव्यू के लिए जाओ, वो कहते हैं कुछ सीख कर आओ। पर सर सीखेंगे कैसे अगर कोई जॉब ही नहीं देगा? सर उड़ेंगे कैसे अगर कोई पंख ही नहीं देगा? पंख ही नहीं देगा। कमाल है ना। अप्रेंटिसशिप पे भी थोड़े कोई पगार देता है, सालों एड़िया घिसने के बाद मुश्किल से कुछ हजार देता है। ये तो दुनिया कहती है, लेकिन हमारे मामा जी कहते हैं कि बेटा, चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती, पंख देती है ताकि वो ऊंची उड़ान भर सके। अनंत आकाश में ऊंची उड़ान। चिड़िया अपने बच्चों को सिर्फ घोंसला नहीं देती, उड़ना सिखाती है, हौसला है देती। So engineers, technicians, CAs, MBAs, bankers, artists, media, tourism या health trainees, अब प्रोफेशनल्स बनने को रेडी हो जाओ। मामा जी ने हमें दिया है स्काई, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग के साथ 8,000 से 10,000 रुपए का स्टाइपन भी। सीखो भी कमाओ भी साथ साथ, साथ साथ पैसा भी भरोसा भी साथ साथ, साथ साथ प्लेसमेंट एक्सपीरियंस साथ साथ, साथ साथ मामा जी और युवा साथ साथ, साथ साथ। पढ़ाई से जॉब तक का लंबा स्ट्रगल कट किया है मामा जी ने। आज ही अपना नाम रजिस्टर करें और पाएं अपना खुद का विशाल स्काई। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। पूरे देश में मध्य प्रदेश पहला राज्य है जो इस तरीके का पोर्टल और ऐप शुरू कर रहा है। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि आप रिमोट के माध्यम से मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना पोर्टल एवं ऐप का शुभारंभ करें। रिमोट।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे आग्रह है कि हमारे युवा साथियों का आप मुख्यमंत्री सीखो कमाओ पोर्टल पर कृपया पंजीयन अपने कर कमलों से कराने का कष्ट करें। हमारे एक युवा साथी हैं राज कुशवाहा जी, उनको हम आमंत्रित कर रहे हैं और आपसे भी आग्रह है कि आप कृपया पंजीयन टेबल पर पधार कर सर वहाँ उनके कर कमलों, आपके कर कमलों से इनका पंजीयन संपन्न कराएं। श्री राज कुशवाहा जी। नाम तो पता चल गया आपका, राज। क्या नाम है बेटा? ये लो राज, माइक पे आओ, सब देख लें और सुन लें और सीख लें। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? आप भरते जाओगे ना? नमस्ते सर। हाँ राज, बताइए कहाँ तक पढ़ाई की आपने? सर ITI में लास्ट ईयर चल रहा है सर ये। अब आपका पंजीयन हम प्रारंभ कर रहे हैं। जी सर। आपके समग्र में पंजीकृत मोबाइल पर प्राप्त OTP बताइए। पहले समग्र ID बताइए। 177 84 06 09। आपका ईमेल ID क्या है? हुआ? एक बार फिर दोहरा दो। OTP बता। डबल 7 00 7700 63। 63 हो गया। अब आपका ईमेल ID क्या है? अब समग्र पे आपकी डिटेल आ गई। अब आपका ईमेल ID क्या है? KUSH WAH RAJ 207 @gmail.com। हो गया? ठीक है। OTP आएगा ना? KUSH WAH KUSH WAH RAJ जी। KUSH KUSH WAH RAJ WAH RAJ 207 207 @gmail.com। हो गया? इसमें नहीं आया। क्या है? 226468। ठीक है। आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है? व्हाट्सएप नंबर 6261 6261 1892 1892 68। 68। एक मिनट, आपका आवेदन देख लें। अब इसको आपने सबमिट कर दिया? सबमिट कर दिया? हो गया? तो मुझे बताओ, नहीं मैं ऐसे थोड़ी मानिए।
भांजे भांजियों का मामला है भाई। अब इसमें आ गया पंजीयन सफल हुआ, ये पूरा इसमें आया है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना पोर्टल पर आपका पंजीयन सफलतापूर्वक किया गया। आपका उपयोगकर्ता नाम, समग्र नंबर और पासवर्ड आपके समग्र पंजीकृत मोबाइल पर साझा किया गया है। कृपया लॉगिन करने के पश्चात अपनी प्रोफाइल को पूर्ण करें। ठीक है, तो ताली तो बजा दो। अब पंजीयन तो सफल हो गया। अब आप लॉगिन कर अपनी शैक्षणिक योग्यता दर्ज करें और आप अपनी रुचि के कोर्स एवं संस्थान का चयन कर सकते हैं। तो आप कर लेंगे या करिए अभी? बिल्कुल सर। ठीक है, तो आप इतने बैठे हैं यहाँ उद्योगपति, इनमें से जहां आपको काम सीखने जाना है आप तय करो, शैक्षणिक योग्यता दर्ज करके रुचि के कोर्स और संस्थान का चयन कर सकते हैं। जी सर। ठीक है, बधाई आपको। धन्यवाद सर। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत बहुत बधाई राज कुशवाहा जी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने उनके कर कमलों से आपका पंजीयन संपन्न हुआ। अब बहुत आदर के साथ हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि आप आएं। 2 मिनट। हमारे बीच में उपस्थित माननीय सांसद खजुराहो संसदीय क्षेत्र एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदरणीय श्री विष्णु दत्त शर्मा जी से आग्रह है कि आप युवाओं का मार्गदर्शन करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज इस महत्वपूर्ण अभियान में युवाओं के लिए मध्य प्रदेश के अंदर एक ऐसी सौगात, मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कि सीखो कमाओ योजना के तहत आज पोर्टल का जो लॉन्चिंग हुआ है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी की ओर से, हमारे युवा मोर्चे की ओर से भी बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों से हम सब अभिनंदन करें, क्योंकि आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने ये जो पोर्टल की लॉन्चिंग की है, इस अवसर पर हमारी आदरणीय यशोधरा जी, मोहन यादव जी, शैलेंद्र शर्मा जी, हमारी मीना सिंह जी और भी हमारे सभी मंत्रीगण यहाँ पर उपस्थित हैं, आदरणीय उषा ठाकुर जी, नरेंद्र ब्रतरे जी। तो ये लगातार मध्य प्रदेश के अंदर अपने युवाओं के बारे में हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार ये सोचते रहे कि अपने नौजवानों के हाथ मजबूत कैसे किए जाएं। और आज हमें कहने में इस बात के लिए गर्व है कि केवल ये नहीं कहा कि हम नौजवानों को केवल फ्री में कोई चीज देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने तय किया कि नौजवान सीखें और सीखने के साथ वो योग्य बनकर के तैयार हों, और इस दौरान उन्हें 8,000 रुपए स्टाइपेंड मेरे मध्य प्रदेश के उन सभी नौजवानों को मिलेंगे। मैं सभी नौजवानों को मध्य प्रदेश के इस बात के लिए बधाई देता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार इस बात की चर्चा होती है कि उद्योगपति और यूथ के बीच जो कनेक्टिविटी बननी चाहिए, क्योंकि उद्योग जगत के अंदर उन्हें जिस प्रकार के यूथ, जिस प्रकार के लोग जो चाहिए, अलग अलग विधाओं के, अलग अलग सेगमेंट का यूथ जो चाहिए काम करने के लिए, मैं बड़े गंभीरता के साथ आज इस मंच से कह रहा हूं कि उन उद्योगपतियों के साथ भी जिन्हें उस प्रकार के यूथ इंटर्न्स की जरूरत है, आज मध्य प्रदेश की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने
उद्योगपति और युवाओं के बीच जो कनेक्शन बनाने का काम किया है, यह भी ऐतिहासिक काम मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है कि उन युवाओं को हम कैसे उद्योगों के साथ जोड़ें, इस बात की मध्य प्रदेश को महती आवश्यकता थी। और हम सब नौजवान आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सीखेंगे भी और कमाएंगे भी। अलग अलग विधाओं में, एक नहीं, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जो आपके इंटरेस्ट का क्षेत्र है। और मैं इस बात के लिए हमारी सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने आपको अपॉर्चुनिटी दी है। आप कौन से उद्योग में इंटर्न बन करके जाना चाहते हैं, तो ये आपके ऊपर है कि आपको लगता है कि मुझे इस उद्योग के अंदर जाकर के कुछ सीखना है, तो आप उनके साथ कनेक्ट होंगे। तो आज उद्योगपतियों के बीच और नौजवानों के बीच जो आज एक मिलन का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, हम सब मिलकर के इस पोर्टल के माध्यम से जो पूरे मध्य प्रदेश के नौजवान इसके साथ जुड़ेंगे। मैं पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का सभी नौजवानों को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदरणीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी। अब बहुत आदर के साथ आप सभी के साथ संवाद करने के लिए आमंत्रित हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। भांजे भांजियों नमस्कार। कैसे हो? अच्छे हो? तो अब जरा एक तो टेंशन में मत रहो, तनाव मुक्त हो जाओ। लेकिन आज मैं क्लास लूंगा, ले लूं? ठीक से पढ़ोगे? तो चलो फिर बात शुरू करते हैं। आज मेरे साथ इस अद्भुत कार्यक्रम में उपस्थित खजुराहो के हमारे लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई BD शर्मा जी, हमारी तकनीकी शिक्षा विभाग और खेलकूद और युवा कल्याण विभाग की मंत्री आदरणीय श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी, हमारे SC और ST कल्याण की मंत्री बहन सुश्री मीना सिंह जी, उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, हमारी संस्कृति और पर्यटन मंत्री आदरणीय सुश्री उषा ठाकुर जी, भाई शैलेंद्र जी, नरेंद्र वृथरे जी, वैभव पवार जी, मेरे साथ इस मंच पर उपस्थित अलग अलग बहुत प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों के औद्योगिक घराने के मेरे आदरणीय सभी साथी, मैं उनका स्वागत करता हूं। और आप भी ताली बजा के स्वागत करो कि वो इस योजना में सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से सहभागिता इस योजना में करेंगे। मेरे बेटे बेटियों, मेरे और आपके रिश्ते CM और स्टूडेंट के रिश्ते नहीं हैं, प्यार के रिश्ते हैं, दिलों के रिश्ते हैं, आत्मीयता के रिश्ते हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू। तुम भी मुझसे प्यार करते हो क्या? मेरे बेटा बेटियों, एक संकल्प है। अरे भांजे भी करते हैं, भांजा भी करती। ये स्नेह और प्रेम का रिश्ता है। मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारा भविष्य बेहतर बने, ये मेरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जीवन का मिशन है। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भी एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध,
शक्तिशाली भारत के निर्माण के काम में लगे। उन्होंने देश का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ाया है। आज पूरी दुनिया भारत की जय बोल रही है और सभी क्षेत्रों में, सभी दिशाओं में वे काम कर रहे हैं। आपको बेहतर भविष्य मिले, इसका प्रयास प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं और इसके प्रयास में लगातार मैं भी लगा हुआ हूं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार भी लगी हुई है और भविष्य बेहतर अगर बनाना है तो पहली चीज है शिक्षा। बेहतर शिक्षा कैसे मिले, ढंग से पढ़ाई कैसे कर पाए। मेरे बेटा बेटियों, अकेले आप नहीं हो आज यहां। आज हर कॉलेज में और हर स्कूल में बच्चे बैठ के मुझे सुन रहे हैं। एक जमाना ऐसा भी था जब स्कूल पेड़ों के नीचे लगा करते थे और बच्चे घर से गांव में फट्टा लेके जाते थे और बस्ता टांगते थे, उसी फट्टे पे बैठते थे। हमने पहला प्रयास किया कि स्कूल कम से कम बिल्डिंग तो उनकी हो। और बेटा बेटियों, तुम ये पता नहीं कि शिक्षक रेगुलर थे ही नहीं सरकारी स्कूलों में। गुरुजी, शिक्षाकर्मी, पता नहीं कौन कौन सी व्यवस्थाएं बन गई थी। मैं तुम्हें एक सच्चा किस्सा सुनाता हूं। मैं पहले सांसद था, तो सांसद रहते हुए मेरी बच्चों से मिलने की हमेशा इच्छा होती थी, तो मैं स्कूल जाता था और बच्चों से बात करता था। एक स्कूल में मैं विदिशा जिले में गया और बच्चों से मैंने पूछा कि बताओ भाई, गंगा जी कहां से निकली। तो एक बच्चे ने उत्तर दिया कि गंगा जी विंध्याचल में से निकली है। मैंने कहा क्या गजब करते हो भाई। मैंने गुरुजी थे उनको बुलाया कि गुरुजी क्या पढ़ा रहे हो। बच्चे उत्तर दे रहे हैं कि गंगा जी विंध्याचल में से निकली है। तो गुरुजी बोले 500 रुपया में तो भैया गंगा जी विंध्याचल में से ही निकलेगी। 500 रुपया तनख्वाह हुआ करती थी, 1000 रुपया, 1200 रुपया। हमने कर्मी कल्चर को शिक्षा से समाप्त किया और रेगुलर टीचर्स पढ़ाने आए, इसका प्रयास किया। हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल गांव गांव में खोलने की हमने कोशिश की। और केवल इतने ही नहीं मेरे बेटा बेटियों, जो बच्चे हमारे शासकीय स्कूलों में पढ़ते थे उनको पाठ्य पुस्तक निःशुल्क मिले, 8वीं तक यूनिफॉर्म मिले, अलग अलग स्कॉलरशिप मिले। गांव की बेटी योजना, अगर गांव में 12वीं में 60% बेटी नंबर में लाए तो गांव की बेटी कहलाए और उसको 5000 रुपया देने की व्यवस्था की। मेरे बेटा बेटियों, हमने तय किया कि 12वीं में जो बच्चे, बेटा हो चाहे बेटी हो, 70% या इससे ज्यादा नंबर लाएंगे, मामा उनको लैपटॉप दिलवाएगा। लेकिन बीच में जब मामा नहीं था तब लैपटॉप छिन गए थे। उस समय लैपटॉप नहीं दिए गए। हमने तय किया गांव में पढ़ने वाले बच्चे अगर दूसरे गांव जाएं तो पैदल माता पिता भेजते नहीं थे, विशेषकर बेटियों को। हमने तय किया कि एक गांव से दूसरे गांव अगर पढ़ने जा रहे हैं तो पैदल नहीं जाने देंगे, बेटियों को साइकिल देंगे। अब हमने बेटियों को साइकिल देना शुरू किया। भांजे मुझसे नाराज हो गए कि मामा बेईमानी हो रही है, बेटियों को साइकिल और भांजे पैदल ही जा रहे हैं। तो हमने भांजों को भी साइकिल देना शुरू कर दिया। और एक बात और बेटा बेटियों, इस साल अपने अपने स्कूल में 12th क्लास में, 12वीं में, गांव का स्कूल हो चाहे शहर का स्कूल हो, जो बच्चा, पहले तो बेटियों के लिए किया था मैंने कि जो फर्स्ट आएगी उसको स्कूटी दी जाएगी, लेकिन अब बेटियों के साथ साथ भांजों को भी स्कूटी दी जाएगी।
मामा भांजी साथ है बेटियों, लेकिन अब भांजे भी साथ है। साथ मिलके ही चलना है। और एक बात और मैं अपने बेटा बेटियों से कहना चाहता हूं, पूरी गंभीरता से कहना चाहता हूं। कई बच्चे जो सामान्य परिवारों के होते थे, आर्थिक रूप से परिवार मजबूत नहीं होते थे, हमारे बच्चों में प्रतिभा है, टैलेंट है, क्षमता है, योग्यता है, पढ़ने की लगन है, लेकिन पास अगर पढ़ने के लिए, फीस भरने के लिए पैसे नहीं होते थे तो उस बच्चे की हालत सोचो क्या होती होगी। आज मुझे कहते हुए गर्व है मेरे बेटा बेटियों जो 11वीं और 12वीं में पढ़ रहे हैं, वो भी सुन लेना, ढंग से तैयारी करना। 12वीं में तुम केवल 70% नंबर लेके आ जाओ और उसके बाद तुम्हारा एडमिशन नीट के माध्यम से किसी मेडिकल कॉलेज में हुआ, जेई मेन के माध्यम से चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ, IIT IIM में हुआ, और किसी प्रशिक्षण और किसी प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में हुआ, देश में हुआ और चाहे विदेश में हुआ, तो तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। मैं तुम्हारे सपनों को किसी भी कीमत पे मरने नहीं दूंगा। तुम्हारी पढ़ाई के बीच में कोई बाधा नहीं रहने दूंगा, कोई बाधा नहीं रहने दूंगा। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, ये सबके लिए है बेटा बेटियों। इसलिए तुम तो तैयारी करो आगे बढ़ने की, पढ़ने की, पढ़ाई पूरी करो। लेकिन एक सवाल और आता है, पढ़ाई पूरी हो गई, उसके बाद क्या? रोजगार, ये बड़ा विषय है और आज मैं आप सबको इसी विषय पर बात करने आया हूं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भी हर महीने एक दिन रोजगार दिवस मनाते हैं, रोजगार मेला लगाते हैं। रोजगार बच्चों को चाहिए और रोजगार देने का काम प्रदेश में भी अगर आप देखें तो बेटा बेटियों 4 तरीके हैं। अब मैं वो आपको समझाना चाहता हूं। एक, सरकारी नौकरी में रोजगार। मेरे बच्चों, पिछले 15 अगस्त को लाल परेड ग्राउंड से मैंने घोषणा की थी कि 1 साल में 1 लाख सरकारी भर्तियां की जाएगी। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, 55,000 भर्तियां की जा चुकी हैं और बाकी भी तेजी से की जा रही है। 15 अगस्त के पहले 1 लाख से ज्यादा भर्तियां सरकारी नौकरी में हो जाएगी और ये पूरी होगी तो उसके बाद 50,000 पे फिर भर्तियां चालू कर दूंगा। अब सरकारी नौकरियों में भर्ती निरंतर चलती रहेगी। तो रोजगार प्राप्त करने के एक माध्यम है शासकीय नौकरियां। लेकिन बेटा बेटियों, हम सब जानते हैं कि केवल सरकारी नौकरी में सबको रोजगार नहीं मिल सकता और इसलिए दूसरा तरीका, उसके बारे में भी मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में हर महीना एक दिन हम मनाते हैं रोजगार दिवस और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अलग अलग योजनाएं। उनमें से एक योजना है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। अगर आपको अपना छोटा उद्योग लगाना है, छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना है, तो उसके लिए बैंक आपको 50 लाख रुपए का लोन देगा और लोन को वापस करने की गारंटी माता पिता नहीं लेंगे, मामा लेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। और उसमें भी इंटरेस्ट सब्सिडी अलग से देंगे। और इस योजना को सफल बनाने के लिए मैं खुद SLBC, जो बैंकों की स्टेट लेवल कमेटी होती है, उसकी बैठक करता हूं। और केवल एक योजना नहीं, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, एक नहीं अनेकों योजनाएं हैं जिसका लाभ बच्चे लेते हैं। और मैं तुमको बताना चाहता हूं, लगभग 2.5 से लेके 2.25 लाख स्वरोजगार के लोन हर महीने अपने बच्चों को हम दिलवाते हैं ताकि वो अपने पांव पे खड़े हो सकें। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अपना काम धंधा चालू कर सकें। दूसरा तरीका ये है, कई बच्चे हमारे स्टार्टअप पॉलिसी बनी है मध्य प्रदेश में। स्टार्टअप पॉलिसी, तुम्हें पता बेटा बेटियों, 2800 से ज्यादा स्टार्टअप्स मध्य प्रदेश के बच्चे
मध्य प्रदेश में प्रारंभ कर चुके हैं और उनमें से 4000 से लेके 8000 करोड़ का टर्नओवर भी, 4000 करोड़ का टर्नओवर हमारे बच्चों ने स्टार्टअप प्रारंभ किया और टर्नओवर कर लिया। तो एक तरीका है हम स्टार्टअप्स के क्षेत्र में आगे आए, उसके लिए इनक्यूबेटर सेंटर वो सब बनाने का काम किया है। एक तरीका ये है और एक तरीका है हम तेजी से निवेश मध्य प्रदेश की धरती पर ला रहे हैं। पिछले दिनों इंदौर में हमारे प्रतिष्ठित उद्योगपति बैठे हैं, मैं सबका स्वागत कर रहा हूं, मंच पे भी और नीचे भी है। तुम्हें पता है बेटा बेटियों, तुम्हें पता है 15,42,550 करोड़ रुपए का निवेश मध्य प्रदेश की धरती पर लाने के कमिटमेंट हुए हैं और उनमें से कई फैक्ट्रियां लगातार लग रही है। तो एक तरीका है प्लेसमेंट के जरिए रोजगार आपको मिल जाए, उस पर हम लगातार काम करते रहेंगे। लेकिन अभी आपने एक वीडियो देखा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अभी एक वीडियो आपने देखा कि रोजगार चाहिए, प्लेसमेंट चाहिए, तो काम सीखना, काम आना चाहिए। अगर काम नहीं आता और इंडस्ट्री भी लग जाती है तो फिर इंडस्ट्री भी ऐसे बच्चों को काम देती है जिनको काम आए। और इसलिए बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि शिवराज एक योजना ऐसी बना कि बच्चों को हम बेहतर काम सिखा सकें। ITI हमारे यहाँ, मैडम अभी बैठी, ग्लोबल स्किल सेंटर हमारा बन रहा है, सिंगापुर के सहयोग से भोपाल में बन रहा है ग्लोबल स्किल सेंटर। और उस ग्लोबल स्किल सेंटर में एक साथ 6000 बच्चों को हम स्किल्ड करने का काम करेंगे। बाद में संख्या 10,000 तक भी जाएगी। और ग्लोबल स्किल सेंटर हम बाकी शहरों में भी अब बनाने वाले हैं, ग्वालियर में, जबलपुर में, रीवा में मॉडल ITI हम बना रहे हैं। संभागीय जो हमारे केंद्र उन पर ये सारे काम हमारे चल रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमने तय किया कि बच्चे जो 12वीं पास कर चुके हैं, जिन्हें ITI पास कर लिया और जो चाहते हैं कि उनको काम आए, उनके लिए रास्ता निकलना चाहिए। किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया, इवन डिप्लोमा प्राप्त कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, उनको भी तो काम सीखना आना चाहिए। मेरे बेटा बेटियों देखो, कुछ लोग कहते हैं कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे और ये बेरोजगारी भत्ता देते नहीं है, कह के उसमें इतने बैरियर लगा देते हैं। एक तो जब 5वां साल आता है तब देने की शुरुआत करते हैं और इतने बैरियर लगा देते हैं कि बच्चों को बेरोजगारी भत्ता मिलता ही नहीं है। लेकिन एक बात मुझे दिल से बताना मुझे, क्या तुम बेरोजगारी भत्ता लेना पसंद करोगे? अरे जोर से बताओ। ये ऐसी चीज है जो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं देती, तो हम हाथ फैलाएंगे क्या? मैं कहता हूं, और इसलिए मैंने कहा है कि चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती, अपने बच्चों को चिड़िया देती है पंख, जिससे वो अनंत आसमान में ऊंची उड़ान भर सकें, ऊंची उड़ान भर सकें। और इसलिए मेरे बेटा बेटियों, मैं तुम्हें आज पंख देने आया हूं ताकि अनंत आसमान में आप ऊंची उड़ान भर सकें। और इसलिए यह योजना हमने बनाई, सीखो और कमाओ योजना। इस योजना के बारे में जरा ध्यान से सुनना। पूरे प्रदेश में जहां बच्चे बैठे हैं, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि इस योजना को ढंग से समझना। अगर काम चाहिए, रोजगार चाहिए, तो काम आना चाहिए। कौशल सीखो और कमाओ भी। और इसलिए हमने तय किया है एक अद्भुत योजना जो शायद हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। अलग अलग इंडस्ट्रीज, केवल इंडस्ट्रीज नहीं, सर्विस सेक्टर, केवल सर्विस सेक्टर नहीं, अलग अलग व्यावसायिक प्रतिष्ठान, व्यापारिक प्रतिष्ठान, ऐसे हमने 700 काम छांटे हैं। जो 700 काम करने अलग अलग प्रतिष्ठान जहां चाहेंगे दोनों के बीच में
एक पोर्टल बन रहा है, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। पोर्टल में एक तरफ वैकेंसीज होंगी, जैसे हमारे मित्र बैठे हुए हैं यहाँ पे, अनेकों इंडस्ट्रीज के नीचे भी बैठे हैं, इनने अपने यहाँ की वैकेंसी ये निकाल रहे हैं और प्रकाशित भी कर दी है कि हमारे यहाँ इतनी वैकेंसी है। शायद सबसे ज्यादा वैकेंसी अभी 3-4 इंडस्ट्रीज ने निकाली है, जिनके प्रमुख मित्र हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं। और वैकेंसी अलग अलग तरह की है, जैसे अलग अलग टेक्नीशियन इनको चाहिए, अलग अलग तरह की फैक्ट्री में अनेकों प्रकार के काम हैं। उन कामों में ये बच्चों को रखेंगे, बच्चों को सिखाएंगे। टेक्नीशियन, टूरिस्ट गाइड, अलग अलग तरह के इलेक्ट्रीशियन, वेब डेवलपर, अलग अलग तरह के अनेकों काम, इनमें फैब्रिकेटर, टेलर, इनसे लगा के अलग अलग तरह के कई काम है। 700 काम, जिसकी जैसी योग्यता हो। डिप्लोमा अगर किया है तो अलग काम करेंगे, मैनेजमेंट का कोर्स अगर किया तो उसके लिए अलग काम होंगे, होटल मैनेजमेंट वगैरह वहां भी सीखने जा सकते हैं। वो पूरे 700 कामों की सूची मैं सीधे आपको अलग अलग माध्यम से पहुंचाऊंगा। 700 काम, उसके लिए पोर्टल बन रहा है और पोर्टल पर एक तरफ वैकेंसीज रहेंगी, संस्थानों का नाम रहेगा, और दूसरी तरफ बच्चे आवेदन करेंगे, बच्चों का नाम रहेगा। और जो हमारी एजेंसी है, कोई फैक्ट्री हो, सर्विस सेक्टर हो, वो बच्चों को बुलाएगी, बात करेगी और बच्चों को अपने यहाँ काम सिखाएगी। लेकिन सूखे सूखे काम सीखने से जिंदगी नहीं चलती, और इसलिए हमने तय किया है कि काम सीखने के साथ साथ उन बच्चों को पैसे भी मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ ना। और इसलिए देखो, 12वीं जो पास है उनको 8,000 रुपया महीना मिलेगा। ITI जिनने किया है उनको 8,500 रुपया महीना मिलेगा। डिप्लोमा जिनने किया है उनको 9,000 रुपया महीना मिलेगा। और स्नातक जिनने किया है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उनको काम सीखने के दौरान 10,000 रुपया महीना दिया जाएगा। अब इसकी पात्रता सुनो। पात्र कौन कौन है इसमें? एक, आयु होनी चाहिए 18 से लेकर 29 वर्ष तक, 18 से 29 वर्ष तक की आयु। दूसरा, मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी। तीसरा, मैंने बताई आपको 12वीं ITI उत्तीर्ण या उससे उच्च शिक्षा प्राप्त की हो। चौथा, समग्र पोर्टल पर आधार EKYC इसकी जरूरत है। मेरी बात सुन रहे हो ना? अरे सब सुन रहे हो ना? तुमको दूसरों को बताना भी है। अब पंजीयन के लिए अगर अभी तक आपने EKYC नहीं करवाया तो MP ऑनलाइन कॉमन सर्विस सेंटर पर आप जाकर करा सकते हैं। अब पंजीयन के लिए आपका मोबाइल नंबर और एक ईमेल ID दोनों होना चाहिए, दोनों सक्रिय होना जरूरी है। EKYC के लिए दोनों पर OTP आएगा। मेरे बेटे बेटियों, बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए और DBT इनेबल्ड होना चाहिए, क्योंकि ये जो पैसा जाएगा वो सीधा आपके खाते में ही जाएगा, आपके खाते में पैसा डाला जाएगा। अब पंजीयन कैसे करें? एक तो आपने यहाँ देखा, एक पंजीयन हमने करके इसलिए दिखाया कि जो पंजीयन करना चाहते हैं वो समझ लें। EKYC के बाद समग्र ID पर लॉग इन करना होगा। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लिंक मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसे अंकित करके आगे बढ़ना है। फिर समग्र ID पर समस्त जानकारी देख लें, जानकारी में कुछ गलत तो नहीं है। अगर कुछ गलत है तो उनमें बदलाव कर लें, उसे ठीक करवा लें। उसके बाद आप अपनी ईमेल ID पर, जिस पर आप ईमेल से जानकारी और सभी पत्राचार चाहते हैं, वो उस पर दर्ज करें। उस ईमेल ID पर आपको एक OTP प्राप्त होगा, उसको वेरीफाई करें। फिर सबमिट बटन को क्लिक करने पर आपका पंजीयन हो जाएगा।
आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आपका यूजर आईडी तथा पासवर्ड आपको प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो बोलो भारत माता की। और नहीं आया तो ये मैं भेज भी दूंगा सोशल मीडिया के माध्यम से, दोबारा भी समझ लेना। अब इसमें प्रतिष्ठान जहाँ आप काम करेंगे उनकी पात्रता और वैकेंसी, हमारे कई बड़े प्रतिष्ठान यहाँ बैठे हैं, नीचे भी बैठे हैं, मैं एक बार फिर उनका स्वागत करता हूँ। योजना में ऐसी फैक्ट्री, ऐसे प्रतिष्ठान पात्र होंगे जिनके पास पैन नंबर और जीएसटी पंजीयन है। पैन और जीएसटी पंजीयन, ये योजना सभी श्रेणी के निजी प्रतिष्ठानों पर लागू होगी। अब तक बता रहा हूं आपकी जानकारी के लिए 10,432 प्रतिष्ठानों ने पंजीकरण करा लिया है और इसके बाद मैं अभियान चलाऊंगा पूरे प्रदेश में। और सुनो बेटा बेटियों, केवल प्रदेश में नहीं, अगर दूसरे प्रदेश में भी, मुंबई, दिल्ली और कहीं दूसरे प्रदेशों में भी प्रतिष्ठान होंगे और वहां काम सीखने जाना चाहोगे तो उनका भी पंजीकरण हम कर रहे हैं। राज्य के बाहर के प्रतिष्ठान भी पंजीयन करा रहे हैं। अब ये पंजीयन युद्ध स्तर पर किया जाएगा। अभी तक लगभग 34,785 वैकेंसी क्रिएट हुई है, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। आज पहला दिन है। मुझे विश्वास है कि ये वैकेंसी क्रिएट हजारों में नहीं लाखों में होगी, जिसका लाभ मेरे बेटा बेटियों को मिलेगा, मेरे भांजे भांजियों को मिलेगा। बेटा बेटियों, ये निःशुल्क प्रशिक्षण, ना ट्रेनिंग, ना कोई फीस, उसकी कोई चिंता ही नहीं करनी, और ना नौकरी। और इसके बाद एक बात ये भी आप गले उतार लेना, अगर आपको मन लगा के आपने काम सीखा और काम हुनर आपके हाथ में आ गया तो कई लोगों को तो यही प्रतिष्ठान अपने यहाँ रख लेंगे। मैं सही कह रहा हूं ना? अरे सही हो मंजूर तो बोलो हाँ, ये भी सही है। इधर भी बोल रहा है, मैं उद्योगपतियों से भी हाँ बुलवा रहा हूं, दोनों से बुलवा रहा हूं। हो मंजूर तो बोलो हाँ। हाँ, ये दोनों का फायदा, विन विन सिचुएशन है। देखो बड़ी विचित्र स्थिति है, एक तरफ उद्योगों को स्किल्ड मैन पावर नहीं मिलता और दूसरी तरफ बेरोजगारी की समस्या है। इससे दोनों का समाधान हो जाएगा। उद्योगों को स्किल्ड मैन पावर मिल जाएगी और मेरे भांजे भांजियों को रोजगार मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगा। रोजगार के लिए उनको भटकना नहीं पड़ेगा। ये है हमारी मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना। बोलो बेटा बेटियों, कैसी लगी योजना? जोर से बताओ कैसी लगी योजना। तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज ये प्रारंभ है। मैं ये कह रहा हूं आज कि अपने देश की और दुनिया की अद्भुत और अनूठी योजना है। अभी तक ट्रेनिंग या काम सीखने कहीं जाते थे तो कितने पैसे मिलते थे? 1500 रुपया लगभग यही मिलते थे। अलग अलग 1,500 रुपया ले लो। 1,500 रुपया में जिंदगी नहीं चलती, काम नहीं चलता, पेट नहीं भरता। और इसलिए हमने कोशिश की है कि पर्याप्त राशि मिले जिससे कुछ समय के लिए आजीविका की गाड़ी भी चल जाए और बाद में परमानेंट जॉब मिल जाए। मेरे बेटे बेटियों, जो ये काम सीखना चाहते हैं वो आगे आए, इस योजना का लाभ उठाएं। आज तो हम ये योजना प्रारंभ कर रहे हैं, बाद में अगर इसमें सुधार की जरूरत होगी तो वो सुधार भी हम कर लेंगे। मैं सभी उद्योगपति मित्रों को और इससे जुड़ने वाले सभी प्रतिष्ठानों को आह्वान करता हूं, आइए मध्य प्रदेश, निवेश भी कीजिए। और मध्य प्रदेश के बच्चों में टैलेंट है, क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है। आप इनको काम सिखाएंगे और ये आपके प्रतिष्ठान को माला माल कर देंगे। अपनी मेहनत से उसको बहुत आगे लेके जाएंगे, बहुत आगे लेके जाएंगे और इसके कारण मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा। ये योजना है मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना। सीखो कमाओ योजना SKY मतलब, अरे जोर से बोलो, स्काई। आओ मेरे बेटा बेटियों, ऊंचे आसमान में लंबी उड़ान भरें और अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रणाम नमस्कार बोलिए भारत माता की, सभी भांजे भांजियों की। अब अगर इसके संबंध में, अरे तुम्हारी जाओगे तो मामा की जाओगी। अब इस मामा भांजे भांजियां साथ रहेंगे, आगे बढ़ेंगे और मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। अब इसके संबंध में अगर कोई सवाल किसी के मन में हो तो वो सवाल वहां से आप करिए, संचालन पूछे। यूथ कनेक्ट के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी से अगर हमारे युवा साथी कोई प्रश्न पूछना चाहें, इधर इस तरफ से पहली पंक्तियों से हम ले लेते हैं। कोई अगर माइक लेके यहाँ पे आ जाए। हाँ, अब अपना नाम बताइए बेटा और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करिए। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम मान्या है और मेरा प्रश्न ये है कि इस सीखो कमाओ योजना के तहत जो लाभार्थी छात्र हैं उनको स्टाइपेंड कितना मिलेगा? बेटी, अभी जब मैं बोल रहा था मान्या, मैं उसको दोहरा रहा हूं, एक बार फिर सुने, क्योंकि अच्छा है, सब बच्चों को क्लियर होना चाहिए। जो बच्चे 12th पास हैं, 12वीं में उत्तीर्ण हैं, उनको 8,000 रुपया मिलेगा। जिनने ITI उत्तीर्ण की है उनको 8,500 मतलब 8,500 रुपया मिलेगा। जिनने डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा उत्तीर्ण को 9,000 रुपया प्रतिमाह मिलेगा। और जिन्होंने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उनको 10,000 रुपया प्रतिमाह मिलेगा, ताकि वो सीख भी सकें और उनकी आजीविका की गाड़ी भी चल सके। मान्या ने अच्छा सवाल पूछा, ताकि एक बार फिर बच्चों को पता चल जाए कि स्टाइपेंड कितना मिलेगा। धन्यवाद बेटी। थैंक यू मान्या। और कोई हमारे युवा साथी? हाँ दीजिए, जरा उनको माइक दीजिए प्लीज। नाम बताइए अपना। चालू है, चालू है। ये माइक भेजूं क्या? ये दे दे, मेरे पास ये है। हेलो, नमस्कार, मेरा नाम ध्वज शर्मा है। हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम दीपक राजपूत है, मैं भोपाल से हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जिस तरह आपने बताया कि मैंने प्रतिष्ठान संस्थान को चुनित किया है कि उसके ट्रेनिंग्स के लिए, लेकिन अभी तक देखा गया है कई प्रतिष्ठान जो कि GST और पैन नंबर एक छोटी से छोटी दुकान का होता है। तो मेरा एक मानना है कि कहीं ना कहीं जो प्रतिष्ठान अपने गवर्नमेंट वर्क में या जो सीखो कमाओ योजना के अंदर हम लोगों को ट्रेनिंग्स देंगे, उसका एक प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बाद में क्या होता है कि मान लीजिए 29 दिन वर्कर ने काम करा या मैंने काम किया, 29 दिन के बाद हो सकता है किसी कारणवश किसी टीम से मेरी नहीं पट पाई, उन केस वो मुझे उस कंपनी से बाहर निकाल देंगे, तो मेरा 29 दिन खराब होगा। और कहीं ना कहीं मैं एक कोर्स कर रहा हूँ तो मुझे दूसरा कोर्स करने की भी उसमें प्राथमिकता होनी चाहिए। तुमने सही बात कही बेटा। हर एक प्रतिष्ठान को प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद ही जोड़ा जाएगा। अगर हम ये मानेंगे कि उस लायक हैं तो ही जोड़ेंगे, क्योंकि उसमें केवल GST और पैन का सवाल नहीं है, उसमें कितने लोग काम करते हैं, उसका स्तर क्या है, वो सिखा सकता है कि नहीं सिखा सकता, ये देख के करेंगे। और हमारा रोजगार बोर्ड प्रॉपर तरीके से उनको जो सीखेंगे काम, उनको सर्टिफिकेट देने का काम करेगा, तो ये ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और इसलिए पूरी स्क्रीनिंग करने के बाद ही कोई प्रतिष्ठान का पंजीयन हो पाएगा, उसकी पूरी चिंता की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। इधर से ये कैमरा के पीछे, हाँ बताइए, नाम बताइए पहले। जी नमस्कार, मेरा नाम ध्वज शर्मा है और मेरा सवाल ये है कि इसमें ट्रेनिंग की ड्यूरेशन क्या रहेगी? हाँ बेटा।
ट्रेनिंग की ड्यूरेशन क्या होगी सर? अच्छा, ड्यूरेशन क्या? सामान्यतः 1 साल ड्यूरेशन रहेगा। कुछ कोर्स अगर ऐसे हैं कि 9 महीना में भी हो सके तो वो भी होगा, लेकिन कोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। थैंक यू ध्वज। और हमारे तीसरे साथी आगे जी, माइक दे दीजिए उनको। हाँ, नाम बताइए। नमस्ते सर, मेरा नाम अनिरुद्ध तेलेठे है। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि हमारी जो इस योजना का लाभ उठाने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एक छात्र की? बेटा, इसमें एक तो आयु 18 साल मिनिमम कम से कम होनी चाहिए। 18 से लेके 29 साल की आयु के जो हमारे बेटे बेटी हैं वो इसके लिए पात्र होंगे। दूसरे, मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी होना चाहिए, ये जरूरी है क्योंकि मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए ये योजना है। इनकी शैक्षणिक योग्यता मैंने पहले ही बताई, 12वीं ITI या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा किया हुआ हो, और साथ में समग्र में अभ्यर्थी का आधार और KYC होना जरूरी है, वो इस योजना के पात्र होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। धन्यवाद अनिरुद्ध। अगले हमारे कोई युवा साथी, कोई बहन हो, कोई पहुंचाएं कहीं पे। जय हिंद सर, मेरा नाम रचना मिश्रा है। मैं शासकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से हूँ। महोदय, मेरा आपसे ये सवाल है कि इस सीखो कमाओ योजना में किस किस प्रकार की कंपनियों में प्रशिक्षण दिया जाएगा युवाओं को? बेटी, लगभग 700 तरह के काम हमने चिन्हित किए हैं। जैसे मैंने तय किया कि अलग अलग इंडस्ट्रीज में जितने तरह के टेक्नीशियंस और बाकी कामों की जरूरत पड़ती है, वो सारी इंडस्ट्रीज में वो अलग अलग तरह के काम सीख सकते हैं। ये 700 की पूरी सूची हम प्रकाशित करेंगे और भेजेंगे। फिर किसी व्यवसायिक होटल मैनेजमेंट का कोई कोर्स कर रहा है, उसके लिए अलग होगा। कोई टूरिज्म का करना चाहता है, उसके लिए अलग होगा। लेकिन अगर 12th पास करके कोई प्लम्बर का करना चाहता है, इलेक्ट्रीशियन का करना चाहता है, आपके फैब्रिकेटर का करना चाहता है, कोई टेलरिंग सीखना चाहता है, अपने कोई रिपेयरिंग के काम में, इवन ड्राइविंग सिखाने वाली अगर कोई अच्छी संस्था है तो अगर ड्राइविंग का काम सीखना चाहता है, कोई बीमा एजेंट है, कोई स्टेनोग्राफर है, फिटर, पेंटर, कारपेंटर, मेसन से लेकर अनेकों प्रकार के काम। फैक्ट्रियों में मैंने बताया कई तरह के हो सकते हैं। ऐसे अभी 700 काम चिन्हित किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद रचना जी। अगले कोई साथी, माइक पहुंचेगा आप तक, पहुंचेगा, बोलिए। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के अंदर कंपनियों में ही हमें अवसर मिलेगा या मध्य प्रदेश के बाहर की कंपनियों में भी अवसर मिलेगा? आपने अच्छा सवाल पूछा बेटी। मध्य प्रदेश के अंदर तो जितने प्रतिष्ठान हैं उनमें काम सीख सकते हैं वो। मध्य प्रदेश के अंदर सभी प्रतिष्ठान जो पंजीकृत होंगे उनमें काम सीख पाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के बाहर भी अगर अलग राज्यों में आप ये काम सीख सकते हैं। हमने आपको अभी मैं बताना चाहता हूँ बड़ी प्रसन्नता से कि अभी 20 से अधिक राज्यों के प्रतिष्ठानों द्वारा योजना में भाग लेने के लिए आवेदन दिया गया है। उनने वैकेंसी सृजित कर ली है कि हमारे यहाँ भी सीखने बच्चे आ सकते हैं। उसमें मुंबई, दिल्ली, अलग अलग, हैदराबाद, बेंगलोर, कई जगह की कंपनियां हैं। इसलिए आप प्रदेश के अंदर भी सीख सकते हैं, प्रदेश के बाहर भी सीख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अभी मैं फिक्की के साथ और CII जैसे उद्योग संगठनों के साथ अभी मैं मीटिंग करने वाला हूं। वर्चुअली उन सबको जोड़ रहे हैं और उनसे भी आग्रह कर रहे हैं कि वो और वैकेंसी क्रिएट करने में हमारी मदद करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रदेश में भी और प्रदेश के बाहर भी हम ये काम सिखा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। धन्यवाद मेघा। एक आखिरी और जिज्ञासा देख लेते हैं, पूरी कर लेते हैं। माइक पहुंचाइएगा जरा। नमस्ते मामा जी। हाँ बेटी। मेरा नाम नंदिनी गनौते है और मेरा आपसे यह प्रश्न है कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत
उसके तहत हमारा पंजीयन लैपटॉप या कंप्यूटर पर ही संभव है या यह मोबाइल से भी कर सकते हैं? बेटी, ये मोबाइल से भी कर सकते हैं आप, मोबाइल से भी आप कर सकते हैं, मोबाइल से भी आप पंजीयन करा सकेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू मामा जी। ठीक है, तो कुछ जिज्ञासाओं को मैंने आपका उत्तर दिया, और भी कोई चीज अगर आपके मन में आएगी तो उसका भी समाधान करेंगे। मेरे बेटा बेटियों, जो बढ़ना चाहते हैं आगे बढ़ें और इस योजना का लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति और आदरणीय मंच तथा आप सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आदर के साथ आमंत्रित हैं संचालक कौशल विकास मध्य प्रदेश श्री हरजिंदर सिंह जी। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में पोर्टल में युवाओं के पंजीयन का आज शुभारंभ हुआ। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन को हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने व्यस्त समय में से समय दिया। इसके साथ साथ आदरणीय वीडी शर्मा जी, माननीय विभागीय मंत्री सिंधिया मैम, माननीय मंत्री जी उषा ठाकुर जी, माननीय मंत्री जी मीना सिंह मैम, हमारे स्किल्स बोर्ड के अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे विभाग के एसीएस महोदय, एमपीएससीडीसी की टीम जिन्होंने पोर्टल पे दिन रात काम किया, और हमारे, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अभी योजना में 1 महीना भी नहीं हुआ है उद्योगों की पंजीयन प्रारंभ किए हुए, और पोर्टल पे माननीय मोहन यादव जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, सबने मिल के काम किया। हमारे इंडस्ट्री के साथी जो मंच पे हैं या इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, 35,000 से ज़्यादा वैकेंसी 1 महीने से कम में उन्होंने पोर्टल पे जनरेट की है। और विभाग की तौर पे, विभाग की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो उन्होंने हमें लक्ष्य दिया है 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी क्रिएट करने का, उसको हम लोग लक्ष्य को पूरा करेंगे। और मुख्यमंत्री जी की जो प्रदेश के लिए स्किल डेवलपमेंट की विजन है, जिसमें ग्लोबल स्किल पार्क भी शामिल है, उसको हम लोग समय पे पूरा भी करेंगे। और जो उनके युवाओं के लिए जो उनकी विजन है, उसको धरातल पे लागू करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक कौशल विकास मध्य प्रदेश श्री हरजिंदर सिंह जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब आपके जैसे ही अन्य युवाओं के भविष्य के लिए एक अच्छी योजना के लिए यहाँ से प्रस्थान करने जा रहे हैं। एक सौभाग्य योजना इंडस्ट्री के लिए और युवाओं के लिए, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। पूरे देश में सबसे तेजी से तरक्की करता प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 24% वार्षिक विकास दर मध्य प्रदेश की इंडस्ट्रीज में है। और इंडस्ट्री को जरूरत है स्किल्ड मैन पावर की, और स्किल्ड मैन पावर के लिए मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश में सबसे पहले लागू की है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना पोर्टल, और ये ऐप का शुभारंभ करके ये नई योजना। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।